कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के बीच में केंद्र सरकार ने दावा किया है कि सभी राज्यों को 16 मई तक के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन दे दिए गए हैं। इसके साथ ही देश में रेमडेसिविर का प्रोडक्शन भी अब बढ़ा दिया गया है। कोरोना के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली रेमडेसिविर इंजेक्शन की लगातार हो रही कमी के बीच केंद्र सरकार ने राहत की खबर दी है और बताया है कि आने वाले दिनों में इस इंजेक्शन की कोई कमी नहीं रहेगी। सरकार इसके लिए पूरी कोशिश कर रही है। रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा ने कहा है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 16 मई तक के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन का आवंटन कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने बताया है कि सभी प्रदेशों को जरूरतों को देखते हुए रेमडेसिविर इंजेक्शन दिया गया है। रेमडेसिविर इंजेक्शन के उत्पादन क्षमता को बढ़ा दिया गया है। अब हर महीने 1 करोड़ 3 लाख रेमडेसिविर की शीशियां बनेंगी। इससे पहले सिर्फ 38 लाख शीशियां हर महीने तैयार की जा रही थी। रेमडेसिविर की आपूर्ति होती रहेगी ताकि किसी भी मरीज को कोई दिक्कत ना हो। दूसरी तरफ कुछ लोग इस इंजेक्शन की खूब कालाबाजारी भी कर रहे हैं। इसी दौरान इंदौर में पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग इंजेक्शन की कमी का फायदा उठाकर मरीजों को महंगे दामों पर रेमडेसिविर बेच रहे थे। पिछले कुछ दिनों में इंदौर में कोरोना के काफी केस बढ़े हैं। ऐसे में वहां रेमडेसिविर इंजेक्शन की काफी डिमांड है। ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर दिल्ली से राहत की खबर है। राजधानी में ऑक्सीजन की स्थिति कंट्रोल में आ रही है। केजरीवाल सरकार ने सख्त निर्देश दे दिए हैं कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी जान नहीं जानी चाहिए। दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फटकार क्या लगी। दिल्ली सरकार भी एक्शन में आ गई। शुक्रवार को सीएम आवास पर हुई हाई लेवल मीटिंग में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि दिल्ली में अब ऑक्सीजन की स्थिति कंट्रोल में आ रही है। कहीं भी बेड की कमी नहीं होनी चाहिए। ऑक्सीजन की कमी से एक जान भी नहीं जानी चाहिए। केंद्र सरकार का, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उन सबके प्रयासों से कल पहली बार हम लोगों को 700 टन ऑक्सीजन दिल्ली को मिली है। इसके अलावा वैक्सीनेशन को लेकर सीएम केजरीवाल ने कहा है कि अगले 3 महीने में दिल्ली में वैक्सीनेशन ड्राइव खत्म होना चाहिए। इसके लिए डीएम को भी निर्देश दिए गए हैं कि हर रोज 2 या 3 वैक्सीन सेंटर, रिलीफ कैंप, ओल्ड एज होम में सरप्राइज विजिट करें। वहीं दिल्ली सरकार ने मीडिया कर्मियों के मुफ्त वैक्सीनेशन का ऐलान किया है। मीडिया कर्मियों को उनके वर्क प्लेस पर टीका लगाया जाएगा। बता दें, दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के लगभग 20,000 मामले सामने आए हैं, जबकि लगभग 350 लोगों की मौत हुई है। वहीं हालातों को देखते हुए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कोविड मरीजों के लिए 20 ऑटो को एम्बुलेंस में तब्दील कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी आज यूरोपीय संघ की बैठक में शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में पीएम मोदी कोरोना के मौजूदा हालात को लेकर चर्चा करेंगे। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा की ओर से आयोजित बैठक में पीएम मोदी आज शामिल होंगे। पीएम मोदी वर्चुअल तरीके से इस बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में पीएम मोदी के साथ साथ यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों के राष्ट्राध्यक्ष भी शामिल होंगे। बैठक में कोरोना वायरस के मौजूदा हालात को लेकर बातचीत होगी। सभी शीर्ष नेता कोरोना महामारी से जुड़ी स्वास्थ्य सेवाओं के सहयोग पर विचार देंगे। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल के निमंत्रण पर पीएम बैठक में भाग लेंगे। पीएम मोदी इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पुर्तगाल जाने वाले थे, लेकिन कोरोना के हालात को देखते हुए इस बैठक को वर्चुअल तरीके से करने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही बताया गया कि इस बैठक में मुक्त व्यापार समझौते पर भी बातचीत हो सकती है। बैठक के दौरान चिकित्सा आपूर्ति श्रृंखला और फार्मा पर मजबूत साझेदारी और सहयोग की भी घोषणा हो सकती है। इस बैठक से पहले यूरोपीय संघ ने कहा है कि संकट की स्थिति में पीएम मोदी पर कोरोना वैक्सीन के निर्यात के लिए किसी देश को दबाव नहीं डालना चाहिए। फिलहाल भारत में कोरोना की वजह से हालात काफी गंभीर है और पिछले 3 दिनों से हर दिन 4 लाख से ज्यादा कोरोना के केस सामने आ रहे हैं। वहीं मौत के मामले भी लगातार बढ़ते दिख रहे हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।